हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बोलने का शिक्षण, स्पीकिंग टीचिंग या कहें स्पीकिंग ऑफ स्पीकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकिंग। भाषा सीखने के लिए 4 कौशल की आवश्यकता पड़ती है। वे हैं पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। तो सबसे पहले जो क्रम चलता है सुनने का होता है, दूसरा बोलने का, तीसरा पढ़ने का और लिखने का। जब बालक में इन चारों कौशलों का विकास होता है तभी भाषा का पूर्ण बोध होता है। भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साहित्य में पाठ्य वस्तु और भाषा में संप्रेषण कुशलता निहित होती है। व्यक्तियों में अंतः प्रक्रिया तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। भाषा से शब्द या शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त अशाब्दिक या शारीरिक हाव भाव से भी अंतःक्रिया होती है। भाषा में वाचन तथा लेखन सीखना होता है। भाषा कौशल में 2 तत्व निहित हैं, पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण। इन तत्वों में शिक्षण कौशलों का क्रम बदल जाता है और कहें कि मौखिक अभिव्यक्ति या बोलना हमारे जीवन के प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्पीकिंग, अर्थात बोलने का या वाचन का अर्थ। वाचन एक कला है, आर्ट है। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है, क्योंकि अन्य आभूषण या अन्य सभी आभूषण समय के साथ टूट जाते हैं अथवा घिस जाते हैं, किंतु वाणी सदा बनी रहती है। व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसकी मधुर वाणी है। अमृत भी मधुर वाणी में ही होता है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है। भावों एवं विचारों का संप्रेषण या प्रकाशन ही एक तरह से रचना है। अतः रचना के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक रचना एवं लिखित रचना। इसलिए कहा गया है वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। अर्थात जो कठोर वचन है उनको त्याग करके किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। अर्थात मधुर वाणी के द्वारा किसी को भी वश में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ स्पीकिंग। कैथरीन ओकनर ने लिखा है, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो भी भाव हमारे मन में आते हैं उन्हें व्यक्त करने की प्रक्रिया अर्थात शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया ही वाचन है अथवा स्पीकिंग है। भाषाओं के विश्लेषण से विदित होता है कि उनके अक्षरों की ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से निकलती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अक्षर ध्वनि परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। इसलिए इन परिभाषाओं के विद्वानों ने शुद्ध उच्चारण के लिए नियमों को प्रतिपादित किया, किंतु हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अक्षरों की ध्वनियाँ नहीं बदलती हैं, इसलिए हिंदी के शिक्षकों को भाषा सिखाने अथवा वाचन के लिए अलग से आवश्यकता नहीं होती। वाचन में शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अंग्रेजी में CHAL के चौक लिखा जाता है, नॉलेज में केस साइलेंट रहता है और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें कि कोई अक्षर लिखा तो जाता है परंतु पढ़ा नहीं जाता। लेकिन हिंदी देवनागरी के विषय में ऐसा नहीं है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से प्रारंभ किया जाता है। इस संबंध में काफ़ी
लोग काफी विद्वान एकमत नहीं हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली लिखने से आरंभ करने के पक्ष में है, परंतु अन्य सभी वाचन से प्रारंभ करने के पक्षधर हैं, क्योंकि ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल होता है। लिखने से ध्वनि और लिपि के रूप को समझने में भी समय लगता है। लिपिबद्ध शब्दों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ हम देखेंगे नीड ऑफ स्पीकिंग, अर्थात बोलने की आवश्यकता अथवा वाचन की आवश्यकता। वाचन का प्रत्येक जीवन में विशेष महत्व है और उसकी आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ती है, इसके विषय में हम देखते हैं। वाचन व्यक्तित्व के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। आत्मप्रकाशन मनुष्य आवश्यकता है, अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति से संतुष्ट होती है। बिना अभिव्यक्ति के व्यक्ति अनेक ग्रंथियों एवं मानसिक कुंठाओं से ग्रसित हो जाता है। दिन प्रतिदिन के जीवन निर्वाह में व्यवहार में वाचन का विशेष महत्व है। मधुर वाचन से सामाजिक क्षेत्र में स्थान बनता है। लिखित भाषा की अपेक्षा वाचन अधिक प्रयुक्त किया जाता है। लिखित भाषा को सीखने के लिए वाचन का विशेष महत्व है। अक्षरों को सीखने के लिए अक्षर की ध्वनि के उच्चारण की सहायता ली जाती है। बिना वाचन के भाषा ज्ञान अधूरा माना जाता है। गूंगा तथा बधिर व्यक्ति लिखना सीख लेता है, परंतु वह बोल नहीं सकता। उसके लिए भाषा का ज्ञान बिना वाचन के अधूरा ही रहता है, क्योंकि वह सुन भी नहीं सकता। शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन सभी शिक्षण स्तरों पर वाचन के माध्यम से किया जाता है। बिना वाचन के शिक्षा प्रक्रिया का संचालन संभव नहीं है। मानव विकास भी संभव नहीं है। वाचन में हाव भाव, स्वरों, आरोह अवरोह, वाणी की मधुरता, शुद्ध शब्दों का उच्चारण, हाथों की गतिविधियां, नेत्रों की गति, मुख मुद्राओं का विशेष महत्व है। इसमें संप्रेषण में एक अद्भुत शक्ति, सजीवता और हृदय स्पर्शता प्राप्त होती है। यह कथन सत्य है। शब्दों से व्यक्त करने की शैली से शक्ति का संचार होता है। शब्दों की शक्ति से सामाजिक प्रवृत्तियों तथा व्यक्तियों में परिवर्तन संभव है। बालक का समुचित विकास किया जा सकता है। इस नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे वाचन का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग। वाचन का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व है। बिना वाचन के मनुष्य पशु के समान है। यद्यपि गूंगे व्यक्ति भी संकेतों के संप्रेषण करने में सक्षम होते हैं। संकेत भी एक भाषा है। इसे सांकेतिक भाषा या शारीरिक भाषा कहते हैं। कक्षा शिक्षण में शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। कक्षा के अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को मूक होना पड़ता है, क्योंकि उसकी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्द नहीं होते। ऐसी स्थिति में हाव भाव से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अधिक दुख में नेत्र सजल हो जाते हैं, अर्थात जल से युक्त हो जाते हैं। वाचन अर्थात वाणी आत्म प्रकाशन का साधन ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा अंतरात्मा का उद्बोधन होता है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रकृति में भी सुधार कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण प्राप्त करना भी आवश्यक है, जिससे सद्गति का विकास होता है। वाचन भाषा शिक्षण की आधारशिला है। जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक दक्षता को माना है। ये दक्षता बहुत कुछ भावों और एवं विचारों के मौखिक प्रकाशन पर निर्भर है। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान में जितना कुशल होगा, उसमें उतनी ही सामाजिक दक्षता होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति में विचारों को आदान प्रदान करने की कुशलता होती है और उसमें सामाजिक दक्षता भी होती है, लोग उसके संपर्क में आते हैं, उसको अपना आदर्श भी मानने लगते हैं। कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से ही श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विवेकानंद ने अमेरिका में एक प्रश्न किया था कि गोपिकाएं कृष्ण के पीछे कैसे और क्यों दौड़ती थीं। इसको अपने भाषण से प्रमाणित किया। भाषण देते समय वे बाहर चल पड़े, समस्त श्रोता भी उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़े।
जब उन्होंने वहाँ तक समाप्त किया तब उन्हें आभास हुआ कि हम लोग यहाँ कैसे आ गए। कृष्ण की वाणी में इतना आकर्षण था। आज का युग विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। सभी क्षेत्रों में प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है। माध्यम के प्रयोग से वक्ता कहीं भी पहुंच सकता है। दूरवर्ती शिक्षा में माध्यमों की सहायता से आज शिक्षा दी जाने लगी है। वाचन में इसका विशेष महत्व है। अच्छे वक्ता अथवा शिक्षा का माध्यम से सभी को लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने स्पीकिंग टीचिंग के विषय में देखा। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, जिसमें कि बताया गया कि बोलना चारों कौशलों अर्थात पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सबसे पहले बालक जब बोलना नहीं जानता है उस समय सुनता है और धीरे धीरे ही बोलना सीखता है। यानी कि दूसरी प्रक्रिया है बोलना। जब बालक में चारों कौशलों का विकास होता है, यानी कि पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनना, तभी भाषा का पूर्ण बोध होता है। वाचन का अर्थ हमने देखा। वाचन एक कला है। वाचन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है और अपनी बात अपने भाव तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को जो है वाचन की आवश्यकता पड़ती है। वाचन दो रूप से किया जाता है, लिखित और मौखिक। कैथरीन ने लिखा है, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। इसके बाद हमने देखा वाचन की आवश्यकता, जिसको कई बिंदुओं में विभाजित किया गया, यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन निर्वाह व्यवहार में वाचन का विशेष महत्व है या प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता पड़ती है। वाचन व्यक्तित्व के विकास का श्रेष्ठतम साधन है और ठीक विकास तभी हो सकता है जब उसे वाचन आता हो। बिना अभिव्यक्ति के व्यक्ति अनेक ग्रंथियों एवं मानसिक कुंठाओं से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह से कहे उसके लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। इसके बाद हमने वाचन की महत्व के विषय में समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।